हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनोवर सिद्दीकी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। दरअसल कहानी जो है वो पुराने ज़माने की है। पुराने ज़माने में जब कभी राजाओं का राज हुआ करता था, उस वक्त की कहानी है। ज्ञान और व्यवहार के ऊपर डिपेंड वाली कहानी है। दरअसल ये कहानी एक राजा की है। राजा का जो मंत्रालय था काफ़ी बड़ा था। एक मंत्री उनके अंदर ऐसा था जिनको राजा बड़ा सम्मान देता था, उनके ज्ञान को लेकर, उनकी जो सोच थी उनको लेकर काफ़ी इज्जत उनकी करता था हमेशा। इस बात को लेकर हमेशा चर्चाएं चलती रहती थी कि राजा जैसे ही वो अंदर आते थे, राजा खुद अपनी सीट से खड़े हो जाता था और जब तक वो नहीं बैठ जाते तब तक वो राजा खुद भी खड़ा रहता था। इतना सम्मान था, चार तरफा चर्चाएं रहती थी ऐसा क्या है इनके अंदर जो राजा भी इस चीज़ को लेकर इतना ज्ञान, इतना सम्मान उनको देता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। मन में एक सवाल काफ़ी दिनों से टिक मार रहा था। उस सवाल को पूछने के लिए उन्होंने महामंत्री से कहा, जो ज्ञानी मंत्री थे उनसे कहा, मंत्री जी आप मुझे एक चीज बताइए, ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है? इतना सुनने के बाद में जो मंत्री थे उनके दिमाग में काफी टेंशन होने लगी और सोचने लगे कि क्या जवाब इसको दूं। जवाब उनका सटीक होना चाहिए था, तो इसके लिए मद्देनजर उन्होंने जो राजा था, राजा से कहा कि सवाल काफी कठिन आपने पूछा है, इसके लिए मुझे 2-3 दिन का वक्त चाहिए। वक्त लेने के मुताबिक घर पर आए। घर पे आने के बाद रात दिन उसी बारे में सोचते रहे। रात को नींद भी आने को तैयार नहीं थी कि आखिरकार राजा का ये जवाब, इस बात का जवाब मैं किस तरह से दूं। यही सोचते रहे और यही मन में उनका लगातार चलता रहा। तभी उन्होंने अपनी जो घर वाइफ थी उनसे भी ये बात डिस्कस की। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप ये काम कीजिए जो मैं आपसे बता रही हूँ। और राजा ने, जो मंत्री थे उन्होंने वही काम किया। वो एक खजाने में गए, जो मंत्रालय का खजाना था, मंत्री का जो राजा का खजाना था, वहाँ पर गए और जाने के बाद में उस खजाने में से 2 मोती उन्होंने चुरा लिए। जो सैनिक था, जो चौकीदार था, वो इस चीज़ को देख रहा था। देखने उसके दिल में दुविधा भी आई। उसने देखा, सोचा भी कि ये इतने बड़े मंत्री होने के बाद में ये मोती क्यों चुरा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इन्हें टोक दिया जाए, लेकिन फिर बाद में उनके ध्यान में आया कि सब कुछ इन्हीं का तो है, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, छोड़ दिया। अगले दिन फिर से जो मंत्री थे उन्होंने 2 मोती फिर चुराए। फिर भी उनके दिमाग में आया कि आखिर कर क्यों रहे हैं इस तरह का मामला, क्या मामला है जो इन्हें इतना ये मोती चुराने की जरूरत यहाँ से पड़ गई खजाने से। तीसरा दिन हुआ, 2-3 दिन इस तरह के गुजर गए। उसके बाद में जो चौकीदार था उसने सीधा राजा से बात की और राजा से कहा कि आपके जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं, जिनको आप काफ़ी ज्ञानी मानते हैं, वो रोज़ की रोज़ मोती चुराते हैं। इतना सुनने के बाद में राजा को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बहरहाल जब शक पैदा हो गया तो उन्होंने जो सभा थी वो बिठाई। जो सैनिक थे, एक कमेटी बना दी गई और जांच करने के लिए, उनके लिए जांच का रिजल्ट भी सही पाया गया, क्योंकि वो पर डे के हिसाब से चुरा ही रहे थे। इतना करने के बाद तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। अगले दिन जब महामंत्री सभा में पहुंचे, सभा में पहुंचने के बाद राजा जिस तरह से रोज की रोज सम्मान करते थे वो सम्मान नहीं कर रहे थे। राजा अपनी सीट से नहीं उठे और सब लोग इस बात को देख रहे थे कि आज महामंत्री का सम्मान राजा नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई है कि जो रोज की रोज उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे, आज नहीं खड़े हो रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात इसके अंदर है। राजा के मन में यही सवाल था कि पूछूं या ना पूछूं। हिम्मत करने के बाद में राजा पूछता है, महामंत्री जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपने चोरी की है? महामंत्री ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मैं मोती चुराता हूँ और मैंने चोरी की है। इतना करने के बाद में पूरी सभा के अंदर खलबली सी मच गई कि ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद में कहा कि आपने मुझसे 2 सवाल पूछे थे। एक सवाल तो आपने मुझसे पूछा था कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। ये उसी का जवाब के लिए मैंने चोरी किया है। कि वो कैसे? वो ऐसे कि आपने जो ज्ञान की बात कही थी, आप हमारे ज्ञान की वजह से रोज़ की रोज़ मेरा सम्मान करते थे और मेरी बात हर एक मानते थे, लेकिन मैंने जरा सी चोरी की तो आपके व्यवहार में अंतर आ गया, ज्ञान सब धरा रह गया। तो उसके मुताबिक ज्ञान भी चला गया उनका और ये मैंने चोरी की, आपके व्यवहार में तुरंत चेंजिंग आ गई। सारे ज्ञान उस चोरी के पीछे, उस व्यवहार के पीछे फीके नजर आए। इतना सुनने के बाद राजा को पूरी कहानी समझ में आने लगे। ज्ञान और सम्मान में यही फर्क है। इस तरह की कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।